अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व सल्लिमु तस्लीमन कसीरा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। जब इंसान दुनिया में आकर आबाद हुआ और शैतान को भी दुनिया में फेंक दिया गया, उसने कहा था कि मैं तेरे तमाम बंदों को बहकाऊंगा, लेकिन एक बात है, उसने इकरार किया था कि मैं नहीं कर सकूंगा। इल्ला इबादका मिनहुमुल मुखलसीन, तेरे मुखलिस बंदों को मैं नहीं बहका सकूंगा। चार किताबें नाजिल हुई, दाऊद अलैहिस्सलाम पर ज़बूर नाजिल हुई और ईसा अलैहिस्सलाम पर इंजील नाजिल हुई और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वो किताब नाजिल हुई जिसके लिए फरमाया कि ये किताबुन कदीम, यानी आई बाद में, ये पहले से अल्लाह ने इस किताब को बना दिया था। और इस किताब का दर्जा क्या है? आपने फरमाया हर हर्फ के बदले में 10 नेकियां हैं, इसलिए कहा कुरान पढ़ा करो, जितना पढ़ सको पढ़ा करो। और क्यों, जो जाओगे, जब जाने लगोगे तो वही साथ रहेगा जो तुमने ले लिया, जो आगे भेज दिया। और पिछलों से कोई तवक्को न रखना। जो जो वक्त गुजरता जा रहा है, हम शरीयत इस्लाम से हटते जा रहे हैं और हमारा अकीदा-ए आखिरत और अकीदा-ए सवाब व अज़ाब
जो है वो हमारे दिलों से ज़ुबान पर तो है, लेकिन पर दिलों में हमारे नहीं रहा है। फिर आपने फरमाया ला कुलू अलिफ लाम मीम अल्फा, अलिफ हरफन लाम हरफन मीम हरफा। ये कितनी देर, मेरे ख्याल सेकेंड ही लगता है पढ़ने में, सेकेंड। अलिफ भी हर्फ है, लाम भी हर्फ है, मीम भी हर्फ है। इतना पढ़ोगे फरिश्ते तुम्हारे नमाज में 30 नेकियां लिख देंगे। कितनी नेकियां? हालांकि कयामत के दिन आदमी के जब वजन मीज़ान नस्ब कर दी जाएगी, नेकी और बदी का वजन किया जाएगा, तो कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके एक नेकी और हो तो वो बच जाते हैं, और अगर वो नेकी न मिले तो वो जहन्नम के समुंदर में चले जाते हैं। सखावत, ये अब यहाँ कोई सखावत नहीं है कि ज़्यादा वही है। फिर फरमाया वो अर्ज करेगा है परवरदिगार मैं किसी से नेकी मांग लूँ। फरमाया तुझे कौन देगा? यौम यफिर्रुल मर्'उ मिन अखीही व अबीही व उम्मिही व साहिबतिही व बनीही। उस दिन आदमी भागेगा, भाई से भागेगा, बेटा बाप से भागेगा, बीवी भागेगी खामद से, खामद भागेगा बीवी से, कहीं ये ना पकड़ ले। हालांकि ये वहम है, क्योंकि वो तो पहले से लिखा हुआ है, वहाँ नहीं लिखा जाना, ये दुनिया में ही लिख लिया गया है। और वो अल्लाह फरमाएगा ऐ फरिश्तों और इसकी किताब लाओ। और अल्लाह फरमाता है एक मकाम पर सूरह बनी इसराइल में, इक़रा किताबक कफ़ा बिनफ़्सिकल यौमा हसीबा। वो किताब देंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको दाएं हाथ में किताब दी जाएगी, और कुछ ऐसे होंगे बाईं तरफ से चीर कर उनका जिस्म वो किताब दी जाएगी। यानी किताब एक है, हिस्से उसके दो हैं। एक हिस्सा वो है जो दाएं हाथ से मिलता है, एक हिस्सा वो है जो पुष्प पर से बाएं हाथ से मिलेगा, और जिसको दाएं हाथ से मिलेगा वो जब जाएगा बारगाह में खुदा की, और जब वापिस आएगा फरमाया कैसे वापस आएगा? वयनक़लिबु इला अहलिही मसरूरा। कि वो लोग
वो अपने मिलने वालों के पास बड़ी खुशी खुशी आएगा। एक ये भी है फरमाया कि बंदा जाएगा, पर्दा डाल दिया जाएगा और किसी को पता नहीं चलेगा। उसकी नेकियां भी बयान होंगी, फिर उसके गुनाह भी बयान होंगे। फिर जब गुनाह बयान होंगे वो डर जाएगा और सोचेगा अब तो शायद मैं बच न सकूं। अल्लाह फरमाएगा हम अगर चाहते तो दुनिया में ही तुझे रुसवा कर देते, ज़लील कर देते, लेकिन हमने तुझ पर पर्दा रखा, हमने तुझ पर पर्दा रखा। इसलिए हमें भी हुक्म है किसी की बुराई बयान करो और देखो तो अल्लाह से उसकी हिदायत की दुआ मांगो। और कुछ की अच्छाई चाहो तो उस आदमी को कहो कि मियाँ ये काम जो आप कर रहे हो ये गुनाह का काम है, उससे कहो, लोगों से मत करते फिरो। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारे गुनाह भी सच बाम हो जाएंगे, लोग तुम्हारे गुनाहों के गवाह बन जाएंगे। गुनाह अगर हो जाए अल्लाह से तौबा कर लो, इस्तग़फ़ार कर लो, लेकिन ये कि लोगों से बयान ना करते फिरो कि मैंने ये किया है, मैंने ये किया है। जब गवाह तुमने खुद ही गवाह बना लिया यहाँ, अब किसी गवाह की कोई ज़रूरत बाकी नहीं रही। आदमी जब मरता है उसके सारे फन, उसके सारे इल्म भी मर जाते हैं। डॉक्टर है तो डॉक्टरी मर गई, एक हकीम है तो हिकमत मर गई, और जो कुछ किताबें पढ़ी हैं वो भी मर गई। इसलिए कि वो मखलूक का कलाम है, मखलूक मर जाएगी, मखलूक का कलाम भी मर जाएगा। लेकिन ये कुरान है, ये मखलूक है, कुल मखलूक नहीं है, अल्लाह का कलाम है। बनु अब्बास का खलीफा जिसको उसके वज़ीर आज़म ताहिर ने गुमराह कर दिया था और ये कहा था ये भी मखलूक है, कुरान भी मखलूक है। और इमाम अहमद हम्बल रहमतुल्लाह ताला फ़िक़ह के इमाम हैं चौथे, आपने फरमाया कलामुल्लाह मखलूक नहीं है। तो खलीफा ने आपको बरेना करके दाढ़ी काट के और उसमें जो है स्याही मल के फिराया बाजार में और कोड़े लगवाए, उन्होंने कोड़े भी खा लिए, स्याही भी मलवा ली, फिर भी यही कहा कि ये अल्लाह का कलाम का है, ये मखलूक नहीं है, खालिक का कलाम है। खालिक जो है मखलूक के लिए मौत है, इसके लिए मौत नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है जो आदमी आम होता है ना, वो ऐसे ही बात कर देता है कि आलिमों के भी दिमाग में नहीं आती। बाजार में इराक चौक में एक शख्स कह रहा था ये कुरान मजीद मखलूक नहीं है, ये अल्लाह का कलाम है।
उसको सिपाही पकड़ के बादशाह के दरबार में ले गए। वो वज़ीर आज़म ताहिर वो भी बैठा हुआ था। तो उसने कहा कि ये बाजार में खड़े होकर कह रहा है कि कुरान मखलूक है। उसने कहा बात सुन। तो वज़ीर आज़म ने ये कहा बात सुन, क्या इसका इल्म नबी अलैहिस्सलाम को नहीं था? वो कहने लगा नहीं था, नऊज़ुबिल्लाह। अच्छा, खुलफाए राशिदीन को इसका इल्म नहीं था? नहीं था। फिर तुझे तेरे पास ये इल्म कहाँ से आया? तेरे पास ये इल्म कहाँ से आया? मैंने कहा फिर सुन, मैं दोबारा यही सवाल करता हूँ, हुजूर को इल्म था? था। हुजूर ने बयान फरमाया। क्या करो? हुजूर ने बयान फरमाया? नहीं। खुलफाए राशिदीन ने बयान फरमाया? नहीं। तू क्यों बोलता फिरता है? अगर हुजूर ने बयान नहीं फरमाया, सहाबा ने नहीं बयान फरमाया, तो और कुरान हमसे पहले चला जाएगा कब्र में। जब जाने का वक्त आएगा ना, हमारे सबने जाना है, नए नए लोग हर रोज लोग जा रहे हैं, तो कुरान हमसे पहले चला जाएगा। और जिस वक्त लोग कब्र में दफन करके चले आएंगे, मैंने ये भी देखा है इसी शहर में कि दफन करके आए बाप को और आकर जो है खाना खाने लगे, और वो बेटे जो है ना हाथ पर दोस्तों के हाथ मार कर हंस रहे हैं। तो मैंने सोचा ये है वो मखलूक जिनके लिए हम अपने रब को खफा करते हैं। पहली किताबों में और इसमें ये फर्क है कि फरमाया हमने किताब दी है, खुज़हा बिक़ुव्वा, इसको मजबूती से पकड़े रखना, यानी इसे याद रखना, इस पर अमल करते रहना। वो कर नहीं सके। फिर क्या हुआ कि वो किताबें ख़त्म हो गई। कुदरत का एक तरीक है, एक कानून है कि लोगों को पता भी नहीं चलता। जिस चीज़ को वो ख़त्म करना चाहे ख़त्म कर देता है, जिसको बाकी रखना है उसको बाकी रख देता है। अब आप देखेंगे थोड़ी देर में वो उनको तो फरमाया था कि इसको मजबूती से पकड़े रखना, वो नहीं पकड़ सके। वो किताबें नापैद हो गई। अपनी तरफ इंजील एक थी तो उसकी 6 कैसे बन गई? 6 कैसे बन गई? एक रावी के नज़दीक ये हो गया, दूसरे के नज़दीक ये हो गया, तीसरे के नज़दीक ये हो गया। इस तरह होते होते 6 तरह की इंजील है। तो इस कुरान को फरमाया और तुम नहीं हिफाजत कर सकते, मैं खुद हिफाजत करूँगा।
वइन्ना लहू लहाफ़िज़ून। इस जिक्र को, इस कुरान को हमने नाज़िल किया है। हम तुम्हें पहली उम्मतों की तरह ये नहीं कहते कि खुज़हा बिक़ुव्वा, मजबूती से पकड़ लेना, हमें मालूम है तुम नहीं पकड़ सकोगे। वइन्ना लहू लहाफ़िज़ून। हमने ये किताब नाज़िल की है क्योंकि नबी तुम्हारा ऐसा है, वो ज़माना गुज़र गया, एक नबी आता था, फिर दूसरा नबी आता था, फिर तीसरा नबी आता था। अब क्या हो गया है, हमने ऐलान कर दिया है, माँ काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। फरमाया हमने एक माँ काना मुहम्मद अबा, ये शान रसूल तो इसका कुछ और है, उसमें भी एक मसला इस उम्मत के लिए हल किया गया है कि ज़ैद बिन हारिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बिकते बिकाते मक्का चले आए और सैयदा जो है के पास आकर जो है खदीजा के पास आकर बिक गए, उनके पास आ गए। जब उन्होंने आपसे शादी कर ली तो आपको दे दिया। उनको यमन के रहने वाले थे, उनको जब पता चला उनके घर वालों को कि अभी आपने नबूवत का ऐलान नहीं किया, नबी पाक पैदा होता है, पाक रहता है, पाक करता है, और जब जाता है तो पाक ही जाता है। वो चले आए और आकर कहने लगे, हम हमारा बेटा आपका गुलाम है, जो पैसे लेना चाहे आप ले लें, ज़ैद को हमें वापस लौटा दें। फरमाया ज़ैद मेरा बेटा है, गुलाम नहीं, ज़ैद मेरा बेटा है। फिर जो फरमाया वो करके भी दिखाया कि अपने ख़ानदान, सबसे मोतबर ख़ानदान कुर्राए अर्ज़ पर रसूलुल्लाह का ख़ानदान है। अपनी फूफी साहब ज़ैनब बिन्ते हजश रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शादी कर दी। ख़ानदान वाले कुछ कहने लगे कि बोले तो कुछ नहीं, हमारा ख़ानदान कितना ऊंचा है और ये गुलाम है, इसको आपने जो है हमारे ख़ानदान की लड़की दे दी। वो शख्स और ज़ैद वाहिद शख्स है, इशारे की नायत तो सबके लिए है किताबुल्लाह में, लेकिन ज़ैद का नाम लिया है कुरान में। उसकी वजह क्या थी? वजह ये थी कि आपने फरमाया था ना ज़ैद मेरा बेटा है, तो उम्मत में इख्तिलाफ पैदा हो जाता है कि ये बेटा है, बेटे की छोड़ी हुई बीवी से निकाह नहीं हो सकता। फरमाया तुम्हारे बेटे वो हैं जो तुम्हारे घर में पैदा हुए, और साथ ही फरमाया अब किसी के बाप नहीं है, यानी हुजूर किसी आपने फरमा तो दिया पर ज़ैद बेटा नहीं है।
अबारिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबीय्यीन। अरे ये तो जिस दिन दुनिया बनी थी उसी दिन लिखा था कि मेरा भाई ये नबी आखिरी है, और नबियों से कहा था कि मैं तुम्हें नबूवत दूंगा, मैं तुम्हें दुनिया में भेजूंगा, मैं तुम्हें शरीयत दूंगा। सुम्मा जाकुम रसूल, रसूल नहीं फरमाया बहुत से रसूल आएंगे, फरमाया आए तो बहुत से है ना, 1,44,000 अंबिया किराम आए, लेकिन एक रसूल का जिक्र फरमाया। सुम्मा जाकुम रसूलुम मुसद्दिकुल लिमा माकुम लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्ना। फिर वो रसूल आ जाए, वो रसूल आ जाए, फिर तुमने क्या करना है, उसकी शरीयत पर ईमान लाना है, उसकी शरीयत पर ईमान लाना है। लतुमिनुन्न बिही, और उसकी शरीयत की इशाअत में वला तंसुरुन्ना, उस रसूल की मदद भी करनी है। यही वजह है ईसा अलैहिस्सलाम आसमानों पर मौजूद है, और वो आएंगे और इस उम्मत का एक इमाम महदी जो है असर की नमाज के वक्त होगा, दायां हाथ मुसल्ले पर रखा होगा, आप ज़मीन पर आ जाएंगे ईसा अलैहिस्सलाम, तो वो इमाम महदी पीछे हट जाएंगे और कहेंगे या नबी अल्लाह आप नमाज पढ़ाएं। फरमाएंगे नहीं, मैं तुम्हारे पीछे नमाज पढ़ूंगा। आ गया ना वाला। अभी आप देखेंगे ये छोटे छोटे बच्चे जिनको अरबी ज़बान का कुछ पता नहीं, बड़ों को भी पता नहीं है, ये बच्चे किस तरह से कुरान पढ़ते हैं और किस तरह से जनाब अली मुतशाबिहात जो किताबुल्लाह में हैं किस तरह उन पर अबूर है। तो ये मदरसा 1950 से चल रहा है और अल्लाह का बड़ा एहसान है। अब बड़ी जो है मुशक्क़त हो गई है, तो इन लड़कों ने जिनको मुंतज़िम मुकर्रर किया मैंने, इन्होंने इनका खाना भी मुकामी लड़कों का भी दोपहर में कर दिया है। तो एक महंगाई ऐसी हो गई है कि वो कितना बिल आया था उसका, 75,000 सिर्फ एक महीने का गैस का बिल है, जो 200-300 कभी हुआ करता था। और ये फिर मस्जिद के बिल इसके अलावा है, मस्जिद के अखराजात इसके अलावा हैं। तो जो मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा, जो ज़कात बनती है या दूसरों से भी कहो और खुद भी चलो, ये भेज दो, मस्जिद में दो, मदरसे में दो, और क़यामत तक से सवाब लेते रहो। तो वक्त चूँकि हो जाता है तो आप लोग देर से आते हैं, फिर देर हो गई कर दी है। अब बिहम्दिल्लाह ताला 10 इस साल 10 बच्चों ने कुरान हिफ़्ज़ किया। मेरे ख्याल में इनके वालिद जिस हाँ 4 गर्दान के हैं, तो ये हो गए 14 बच्चे हो गए। तो अल्लाह करेगा इंशाअल्लाह और आते जाएंगे, तो आप देते जाएंगे, अल्लाह आपको देता जाएगा।
तो ये हाफिज साहब बोलते जाएंगे, जिस बच्चे का नाम बोले वो साहब भी अपनी शक्ल दिखा दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानान इकराम का बहुत बहुत शुक्रिया जो हमारी छोटी सी दावत पे सारे लोग तशरीफ़ लाए और हमारे बच्चों की हौसला अफजाई की। आप तमाम दोस्तों का, तमाम अहबाब का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं दावत दूंगा हाफिज़ मोहम्मद उकाशा साहब आएँ और चंद आयतें तिलावत फरमाएँ। हाफिज़ मोहम्मद उकाशा। किसका बेटा है? ये खुबैर का बेटा है, मोहम्मद खुबैर। जिसका बच्चा हो उसका नाम भी लें बाप। जी अच्छा जी। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. آمنت بالله وصدق خالقنا العظيم. मोहम्मद उकाशा साहब से मैं दावत दूंगा नात शरीफ के लिए जनाब हाफिज नसीबुर रहमान साहब। सब भाई प्यार मोहब्बत और अकीदत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ें। वो शहर महब्बत जहाँ मुस्तफ़ा है, वो
शहर महब्बत जहाँ मुस्तफ़ा है, वहीं घर बनाने का दिल चाहता है। वो सोने से कर वो चांदी सी माटी, वो सोने से कर वो चांदी सी माटी, नजर में बसाने का दिल चाहता है। वो नन्ना सा असग़र वो एड़ी रगड़ कर, वो नन्ना सा असग़र वो एड़ी रगड़ कर यही कह रहा था वो खैमे में रो कर, ए बाबा में पानी का प्यासा नहीं हूँ, ए बाबा में पानी का प्यासा नहीं हूँ, मेरा सर कटाने का दिल चाहता है। वो शहर महब्बत जहाँ मुस्तफ़ा है, वहीं घर बनाने का दिल चाहता है। वो शहर महब्बत जहाँ मुस्तफ़ा है, वहीं घर बनाने का दिल चाहता है। अब जनाब हमारे जो उस्ताद कराम हैं, उन्होंने माशाल्लाह इतनी मेहनत के साथ इस छोटे से मदरसे में इतनी मेहनत की माशाल्लाह, और 14 बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह आप हज़रात की दुआओं की बरकत से 10 बच्चों ने कुरान पाक हिफ़्ज़ मुकम्मल किया और 4 बच्चों ने अल्हम्दुलिल्लाह गिरदान मुकम्मल की। उन तमाम की इंशाल्लाह अब दस्तारबंदी शुरू होगी। तो मैं सबसे पहले दावत दूँगा जनाब कारी मोहम्मद इशफ़ाक़ साहब को, वो तशरीफ़ ले आएँ। जनाब कारी नदीम साहब तशरीफ़ ले आएँ। जनाब कारी इजाज़ साहब तशरीफ़ ले आएँ। जनाब कारी हफ़ीज़ साहब तशरीफ़ ले आएँ। हमारे तमाम असातिज़ा इकराम तशरीफ़ ले आएँ जी। माशाल्लाह अभी हम दस्तारबंदी शुरू करेंगे इंशाल्लाह। भाई जी और हाजी फ़ज़ल करीम साहब तशरीफ़ ले आए जी। हमारे जमीयत शेखुल कुरैश के सदर मोहतरम जनाब जनरल पप्पू साहब तशरीफ़ ले आए जी। हाजी लियाकत साहब तशरीफ़ ले आए जी। माशाल्लाह ये तमाम दोस्त तशरीफ़ ले आए जी। माशाल्लाह जी हमारे अंजुमन ताजरान आल पाकिस्तान के सदर माशाल्लाह हाजी इकबाल साहब तशरीफ़ ले आए, उनको भी हम खुश आमदीद कहते हैं जी। माशाल्लाह आ जाइए जी। आई साहब आ जाओ जी। आई साहब आ जाओ जी। माशाल्लाह से शोबा हिफ़्ज़ के जो तालिब इल्म हैं बाकायदा दस्तारबंदी का आगाज़ किया जाता है। सबसे पहले जो शोबा हिफ़्ज़ से हाफिज़ मोहम्मद हुसनैन वल्द मोहम्मद काशिफ बाग मोहल्ला जेलम, हाफिज़ मोहम्मद हुसनैन वल्द मोहम्मद काशिफ साहब भी तशरीफ़ ले आए। इसके वालिद भी हाफिज़ थे जी।
फरमा रहे हैं। इधर आ रहे हैं। चलो जी। हमें मुबारक हो जाए। ये आज़ादी शील्ड है जी, मदरसे की तरफ से हाफिज़ साहब को दें। कौन से हाफिज़ साहब को? हाफिज़ मोहम्मद हुसैन मोहम्मद काशिफ, बाग मोहल्ला जेलम। अब दूसरे नंबर पर हैं हाफिज़ मोहम्मद साइम वल मौलाना शाकिर महमूद चौंतरा जेलम। वालिद साहब भी दरख्वास्त है वो भी आ जाएं, और हाफिज़ मोहम्मद साइम साहब। ये छोटा सा जी माशाल्लाह से माशाल्लाह बहुत प्यारा पढ़ते हैं। ये इसके वाले मौलाना शाकिर महमूद साहब जी, वो जुमा पढ़ाने में आए बेटा चलो ठीक। ये छोटा सा बच्चा देखो वही ये इसके साथ कोई घर वाला कोई भाई साहब इन्होंने पहले अगे चला और बाद ही अंदर चलिए मदरसे की तरफ से जी ये हाजी मोहम्मद इकबाल साहब से शील्ड वसूल करें। नंबर 3 पर हैं जी हाफिज अब्दुल मुईज़ वल्द हाफिज मोहम्मद रिजवान बाग मोहल्ला जेलम। हाफिज मोहम्मद रिजवान साहब से भी इल्तिमास है कि वो भी आ जाएं आगे। माशाल्लाह से जी चले जी आप साहब आगे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह जी माशाल्लाह, ये काफ़ी सारे हाफिज हो गए हैं। माशाल्लाह जी। नंबर 4 पर हैं खानदानी हाफिजों का है। नंबर 4 पर हैं हाफिज मोहम्मद साद वद हाफिज मोहम्मद रिजवान बाग मोहल्ला जेलम। ये भी भाई हैं, ये दोनों आपस में भाई हैं माशाल्लाह से। 2 हाफिज एक ही घर से इनका ताल्लुक है माशाल्लाह। या सब मुबारक हो आपको, बहुत बहुत मुबारक हो माशाल्लाह। दोनों बच्चे हाफिज मोहम्मद रिजवान खान रिजवान साहब माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह मजीद इस्तिकामत दे। माशाल्लाह जी। हाफिज मोहम्मद साद वल मोहम्मद रिजवान माशाल्लाह माशाल्लाह इसी मदरसे की माशाल्लाह 3 नस्लें हो गई इसी मदरसे की। अल्लाह ताला मुबारक करे। बांधो तो सही। इसको पैसे दो। नंबर 5 पे है हाफिज मोहम्मद हुज़ैफा वल शहजाद अहमद बाग मोहल्ला जेलम। हाफिज मोहम्मद हुज़ैफा वल शहजाद अहमद साहब भी तशरीफ ले आए माशाल्लाह से। बहुत बहुत मुबारक हो। इधर आ जाएं आप माशाल्लाह माशाल्लाह मुबारक हो। अल्लाह इस्तिकामत दे, पढ़ने की तौफीक दे। लें जी हाथ रख दें। हमारे एक भाई हैं, उन्होंने साहब के वो कह रहे हैं सारे बच्चों को जो है ना बोलो जी आगे। हाफिज मोहम्मद उमैर वल कारी एजाज हुसैन सुल्तान साहब, ये हमारे उस्ताद मोहतरम हैं जो ये मदरसा में पढ़ा रहे हैं। तो माशाल्लाह से उनके बच्चे ने हिफ्ज़ किया है जी। हाफिज मोहम्मद उमैर वल कारी एजाज हुसैन साहब सुल्तान
नहीं माशाल्लाह ये करी जाओ सब ऐसा भी याद रखना नंबर 7 पर है हाफिज मोहम्मद जैन वल्द मोहम्मद हकीक मरहूम बिलाल टाउन जेलर। माशाल्लाह से जी माशाल्लाह से हाफिज मोहम्मद जैन मुबारक हो जी आपको। दामन जी का दामन साहब मेरा मांझा याद रखते हैं माशाल्लाह जी ये हमारे भाई साहब दामन मुबारक हो भाई अल्लाह खुश क्यों वो लोग क्यों रहे हो? हाफिज मोहम्मद उकाशा वल्द हाजी मोहम्मद कुबैर बाग मोहल्ला जेलम। ये जी माशाल्लाह से हमारे समी साहब थे जो भाई साहब बहुत हो गए हैं उनके माशाल्लाह समी अंकल कह रहे हैं तो माशाल्लाह से उनके बहुत अच्छा बेटे पढ़ा यार आपको तूने कुबैर और तवज्जो करनी पहले छोटा सा नजर नहीं आता। ये छोटे 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 आप हैं ना। नहीं जी पैसे भी नहीं माशाल्लाह जी आप सब ये बरकत वाले बैठे हैं। चलें चले जाए चलिए जी अब आप शीर वसूल करें। माशाल्लाह शीर के सब थोड़ी दे रहे हो। दे रहे हैं सबको शीर दे रहे हैं जी हाजी मोहम्मद इकबाल साहब से। अब जी नंबर 9 पे हैं जी हमारे हाफिज मोहम्मद हाशिम वल्द हाफिज मोहम्मद जुबैर बाग मोहल्ला जेलम। माशाल्लाह जी हाफिज जुबैर साहब किधर हैं जी? माशाल्लाह जी माशाल्लाह इनके वालिद साहब भी हाफिज हैं और माशाल्लाह से इस खानदान में से 2 बच्चों ने हाफिज मोहम्मद उकाशा और हाफिज मोहम्मद हाशिम दोनों ने एक साथ हिफ्ज़ किया माशाल्लाह। बहुत बहुत मुबारक आप सब मज़ीद बढ़ने की तौफीक माशाल्लाह इधर आओ बेटा इस्कामत दे। आप साहब के पास ये भी चल आप साहब को शीर भी दें जी माशाल्लाह। और नंबर 10 पर है जी हाफिज अब्दुल हन्नान। माशाल्लाह हाफिज साहब को शीर भी दें जी। छोटे हाफिज साहब को शीर दें जी साथ में। और नंबर 10 पे है हाफिज अब्दुल हन्नान वल्द चौधरी मोहम्मद अयूब बाग मोहल्ला जेलर। माशाल्लाह जी ये इनके दूसरे बेटे हैं जिन्होंने यहाँ से हिफ्ज़ मुकम्मल किया है माशाल्लाह से। मुबारक हो बेटा मुबारक हो बहुत। ये बेटा हाँ जी ये चौधरी माशाल्लाह बहुत बहुत मुबारक हो जी आपकी ज़िंदगी का जारिया बने ये अल्लाह मज़ीद तरक्की दे। ऐसा बात करना ये ले लो ये लो थोड़ा देर नीचे होगा ना। ये जी माशाल्लाह से शोभाए हिम्मत के जो 10 हुफाज कराम थे उसकी दस्तार बंधी हुई है। अगला शोभा है शोभाए गिरदार। हिम्मत के बाद जो है कुरान पाक मोबाइल में बात मिली को याद करने के लिए गिरदान की जाती है उसे शोभाए गिरदान कहते हैं। उसमें नंबर 1 पर है हाफिज अली हारिस वल्द शेख मोहम्मद आबिद बाग मोहल्ला जेलम। माशाल्लाह
माशाल्लाह जी हाफिज साहब। माशाल्लाह जी ये हाफिज साहब हैं माशाल्लाह से। इस साल जो है यहाँ पे मस्जिद में ये नमाज़ तरावी में कुरान पाक भी सुनाएंगे इंशाल्लाह। माशाल्लाह जी हाफिज अली हारिस वल शेख मोहम्मद हाफिज बाग मोहल्ला के। नंबर 2 पे हैं हाफिज अबू सुफियान वल शाहिद महबूब अहमद बाग मोहल्ला जेलम। हाफिज अबू सुफियान वल शाहिद महबूब अहमद बाग मोहल्ला जेलम। आजा शाहिद आजा आजा वही मेरा इसका बाप मेरा शागिर्द। हाँ जी माशाल्लाह जी ये भी हैं जी शोभा हिब्बत से हैं माशाल्लाह। ये भी बहुत बहुत मुबारक हो यार इंशाल्लाह अल्लाह तेरे हमारे लिए तरावी बड़ा में सदका जारिया बनाए। सुनाएंगे। असल में ये 2 बच्चे थे माशाल्लाह, 4 बच्चे थे गिरदान वाले। तो हमारी कोशिश है भाई जो भी बच्चे यहाँ से गिरदान कराए हर साल वो कुरान पाक यहाँ पे सुनाया करेंगे। तो माशाल्लाह से ये 2 बच्चे टॉप पे थे। तो हमने कोशिश की है भाई ये बच्चों का दिल भी ना टूटे। तो इस वजह से 15 पारे एक बच्चा सुनाएगा और 15 पारे जो आगे वाले वो दूसरा बच्चा सुनाएगा। और इंशाल्लाह ये हर साल इसी तरह चलेगा इंशाल्लाह। जो बच्चे यहाँ से हिम्मत करेंगे वो यहाँ पे कुरान पाक। और जी नंबर 3 पे है हाफिज मोहम्मद हयान वल मौलाना गुलाम हुसैन काला गुजरा जेलम। माशाल्लाह मौलाना गुलाम हुसैन साहब जुम्मा पढ़ाने गए हैं जी माशाल्लाह से जी। तो माशाल्लाह जी ये बच्चा भी माशाल्लाह से बहुत अच्छा कुरान पाक पढ़ता है। आगे तिलावत फरमा रहे थे हाफिज साहब। अल्लाह ताला इस्तिकामत दे। माशाल्लाह हाफिज साहब मौलाना गुलाम हुसैन के बेटे हैं और कारी खुबैब साहब के नवासे हैं। माशाल्लाह जी हाफिज मोहम्मद हिजान साहब मौलाना गुलाम हुसैन काला गुजरा। ये मौलाना गुलाम हुसैन साहब के जो हैं ये कारी खुबैब साहब के हाँ जी और गुलाम हुसैन के बेटे हैं, कारी खुबैब के नवासे हैं। और माशाल्लाह से कारी खुबैब साहब के नवासे भी हैं ये माशाल्लाह से। नंबर 4 पे हैं जी हाफिज मोहम्मद जुनैद वल मोहम्मद फारूक डुमेली जेलम। माशाल्लाह से जी अगर वालिद साहब हैं मोहम्मद फारूक साहब तो वो भी आगे तशरीफ ले आए। नहीं है वो नहीं चले जी इंशाल्लाह। माशाल्लाह मुबारक हो आपका बहुत बहुत मुबारक हो। एक बच्चा रहेगा एक नहीं रह गया। एक बच्चा ऐसा है कोई जिसको पैसे नहीं मिले। 2 बच्चे रह गए हैं। नहीं सब हो गए हैं, पैसे 1-2 को नहीं मिले। 2 को मिले पैसे हो गए, सब बंदे हो गए माशाल्लाह से जी। सबसे आखिर में मैं दे देता हूँ। ये हाफिज मोहम्मद काशा साहब के जो वालिद साहब हैं वो तशरीफ ले हैं। वो कुछ कहना चाहते हैं उस्तादों के लिए। माशाल्लाह से हमारे उस्ताद मोहतरम हैं उनके लिए ना कोई बात करना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी अस्सलाम वालेकुम जी। माशाल्लाह कारी साहिबान ने जो मेहनत की है वो नज़र आ रही है। अल्लाह पाक इनको जज़ाए खैर दे। ख़ास तौर पे कारी शफाक साहब है माशाल्लाह, हमारे बच्चों को बड़ी मेहनत करवाई है इन्होंने। इनके लिए मैं इमाम साहब की इजाज़त से उम्रे पे इनको मैं भेजना चाह रहा हूँ, अगर आप इजाज़त दे दें जी। अल्लाह पाक कबूल करे जी। और मकसद स्पीकर पे आके बोलने का स्पीकर पे आके अनाउंस करने का मकसद खुद नुमाई बिल्कुल नहीं है। मकसद ये है कि माशाल्लाह कारी साहिबान इतनी मेहनत करते हैं। हम स्कूलों के अंदर बच्चों को भेजते हैं, 15-15, 20-20 हज़ार फीसें देते हैं। मदरसे के लिए क्या कर रहे हैं?
कुछ भी नहीं कर रहे। तो एक एज ए टोकन ऑफ थैंक्स कारी साहब के लिए एक छोटा सा तोहफा। बाकी हज़रात से भी गुजारिश है कि भी जो कारी साहबान के लिए कर सकें, मदरसे के लिए कर सकें, ख़ास तौर पे जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं, जिनके नहीं भी पढ़ रहे, कारी साहबान के लिए जो कर सकते हो ज़रूर किया करें। अल्लाह पाक जज़ाए खैर दे जी। बहुत शुक्रिया। उस्तादों के लिए जो भी हाजी खुदा साहब ने इरशाद फरमाया ऐसा ही है। इन लोगों की खिदमतों का सिला हम नहीं दे सकते। ये बड़े अजीम लोग हैं। अल्लाह ताला इनके इल्म में भी इजाफा करे और ये इसी तरह तालीम देते रहें बच्चों को। हमारे लिए ये बड़ी जाने की खुशनसीबी की बात है। एक छोटे से तोहफे हमारी तरफ से भी हैं उस्तादों के लिए। जज़ाकल्लाह। ये हाफिज़ साहब के लिए, ये हाफिज़ साहब के लिए हैं जी। हाफिज़ुल करीम साहब हमारे बहुत मोहतरम हैं जी। अल्लाह ताला तालीम इनको हमारे सरों पे सलामत रखे। कारी शफाक साहब जज़ाकल्लाह जी। ये जनाब मोहम्मद हाफिज़ मोहम्मद करीम साहब जी। अच्छा जी, कारी मोहम्मद इजाज़ साहब जी। जज़ाकल्लाह जी। अल्लाह आपको सबको जज़ाए खैर दे जी। परवरदिगार आपको हमेशा हमारे पे सलामत रखे और हमारे बच्चों की यही तालीम आप करते रहें। मुझे दिखाओ ये बच्चों को मदरसे में दाखिल करवाएं। ईद के बाद इंशाअल्लाह पढ़ाई शुरू होगी। हिफ्ज़ की क्लासें भी हैं, किताब की क्लास हम लगाएंगे। शौक़ से वालिदैन बच्चों को छोड़ें। अब एक गुजारिश है आप हज़रात से, भाई अब खामोशी इख्तियार करो। ये कि रमज़ान शरीफ में तो मंज़िलें सुनी जाती हैं, सुनाई जाती हैं। एक बात ये भी कहना है कि लड़के हमारे पास माशाअल्लाह जो हिफ़्ज़ वाले हैं उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। तो मैं चाहता हूँ कि वो कुरान सुनाए। मस्जिदें शहर में इतनी हैं कोई नहीं। तो अब कुछ लोग अपने बैठकें या घर जो है उसमें कुरान सुनना चाहें तो वो बच्चे हमारे पास मौजूद